कनाडा के रवैये को देखते हुए भारत ने कड़ा निर्णय लिया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के दिल्ली स्थित उच्चायोग को समन भी भेजा है। इस बीच भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर और तल्ख हुए हैं। भारत लगातार कनाडा के साथ उसके आतंकियों के साथ पींगे बढ़ाने के मंसूबों को लेकर सवाल उठाता रहा है, लेकिन कनाडा है कि मानता नहीं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर एक बार फिर भारत और कनाडा आमने सामने हैं। वहीं भारत पर गंभीर आरोप लगाने वाली कनाडाई सरकार पर भारत ने एक और सख्त एक्शन लिया है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। सभी को 19 अक्टूबर तक या उससे पहले देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। जाहिर है ये कनाडा पर कड़ा प्रहार है। ट्रूडो जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारे बयान देता है। और मैं आपको एक याद दिला दूं, कनिष्का बॉम्बिंग ब्लास्ट के अंदर तब इनके पिताजी जो थे वो थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि कैसे उसके अंदर जो वो रखे गए सूटकेस रखे गए जिसके अंदर हम 300 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये इनका इतिहास है, तो इसलिए हमें इनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो थोड़े बहुत हिंदुस्तान कनाडा के रिलेशंस हैं वो भी अब खराब होने वाले हैं, क्योंकि ये जब तक कुर्सी पे बैठा है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ट्रूडो जो कर रहे हैं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक भारतीय ओरिजिन के जो हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स उनका वोट लेने के लिए, परंतु इसके साथ साथ वो अपना राजनीतिक बचाव करने के लिए भी ये कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो स्कैंडल को, जो चाइना का स्कैंडल है, भारत के प्रति फोकस करके, ताकि कनाडा की पब्लिक चाइना स्कैंडल को थोड़ा भूल जाए और नीचे सोचे, बल्कि भारत को लेकर के कनाडा के अंदर ज्यादा चर्चा। वहीं इस पूरे मसले पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का अपना अलग ही सुर है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, आप में से कई लोग नाराज, परेशान और भयभीत हैं। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसे सहन नहीं कर सकते। कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। प्रधानमंत्री के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को आश्वस्त करूं जो महसूस कर रहे हैं कि सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्रवाई करना मेरी जिम्मेदारी है। दरअसल सोमवार को कनाडा ने निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शामिल किया था। इस बारे में विदेश मंत्रालय को एक राजनयिक संदेश मिला था। हम आपको बता दें कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के बारे में पुलिस को लगता है कि वो किसी अपराध में शामिल हो सकता है, लेकिन उस पर औपचारिक आरोप नहीं लगाए जा सकते और न ही गिरफ्तार किया जा सकता। हालांकि उसकी गतिविधियों, संपर्कों और अन्य जानकारी को जांच के दायरे में रखा जाता है। वहीं भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए इसे सिरे से नकार दिया था। सोमवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करता है और इनके पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे को वजह मानता है, जो कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। और अब इन बयानों से इतर भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा। करीब 1 साल पहले भी निज्जर की मौत को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखने को मिली थी। उस वक्त राजनयिकों को निकालने से लेकर वीजा आवेदन बंद करने तक जैसे निर्णय लिए गए थे, और अब एक बार फिर हालात पहले जैसे नजर आ रहे हैं। बहरहाल ट्रूडो की मंशा समझी जा सकती है। दरअसल कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है। खालिस्तानी समर्थकों का ट्रूडो की पार्टी में बड़ा वोट बैंक है। पिछले महीने एनडीपी पार्टी ने समर्थन वापस लिया था। बहरहाल कनाडा को भारत ने साफ साफ बता दिया है कि उसकी मनमानी नहीं चलने देंगे। भारत अब न किसी से झुकता है न दबता है, आंख में आंख मिलाकर बात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।